एक और नए दिन की शुरुआत हो गई है और आज के दिन की शुरुआत हो रही है भाई हमारे गांव के इस खूबसूरत नज़ारे से। सामने से देखो सनराइज़ भी हो गया है। आज तारीख है 3 जनवरी और आज की शुरुआत हमारी गांव के बीचों बीच से हो रही है। तो मैं और यहाँ पे मेरा चाचा है मनीष नेगी। तो आज हमारी ना गांव में कुछ ड्यूटीज़ हैं जो कि इस नए सत्र से हमने स्टार्ट करी हैं, गांव के पूरे पंचायती ने स्टार्ट करी हैं। तो वो ड्यूटीज़ ऐसी हैं कि गांव में जो भी टूरिस्ट आते हैं तो हमारे लिए मतलब आज तक ना कुछ भी ऐसा फ़ायदेमंद नहीं हो रहा था। मतलब लोग होम स्टे से तो कमा रहे थे लेकिन गाँव के जो फंड में कुछ पैसा जाना चाहिए वो नहीं हो रहा था। तो इस बार डिसीज़न लिया गया कि मतलब हर एक यात्री जो गांव में आएगा उस पर 20 रुपये का पर्ची कटेगी। मतलब एक ग्रुप का जो अब एक मेंबर काट सकता है कि मतलब 4-5 लोग हैं तो 100 रुपये देगा, तो उसका वो गांव में जाएगा और उससे हम लोग यहाँ पे बहुत कुछ काम कर सकते हैं। और जो यहाँ पे गाड़ियाँ पार्किंग वगैरह होती है ना, तो उनके लिए भी काफ़ी नियम बने हुए हैं कि जो बड़े बड़े टेम्पो आते हैं उनके लिए 100 रुपये, जो बड़े बड़े ट्रक आते हैं उनके 100 रुपये, बाइक वगैरह के लिए 20 रुपये। ये सिर्फ व्यवस्था बनाने के लिए कि ताकि हम लोग ना फ्यूचर में यहाँ पे कुछ काम कर सकें। अब सरकार से हमने काफ़ी बार डिमांड करी कि भाई हमें ये चाहिए वो चाहिए, कभी मिला ही नहीं हमें वो चीज़ें। तो हमने सोचा क्यों ना हम गांव के हिसाब से चलें और गांव के लिए कुछ करें। यहाँ पे जो थोड़ा बहुत टैक्स आता है, जो बहुत थोड़ा बहुत मतलब हम ले सकते हैं, व्यवस्था के रूप में पैसे ले सकते हैं, तो उनसे लेके हम यहाँ पे बहुत काम कर सकें ताकि फ्यूचर में ना बहुत लंबे लंबे जाम ना लगें, इधर गाड़ियाँ अच्छे से पार्क हों और सब लोगों को असुविधा ना हो, सब बिना दिक्कत के काम कर सकें यहाँ पे। अब जैसे धीरे धीरे हमारे पास पैसा इकट्ठा होता जाएगा ना, तो जो एक गांव में ये इतना सारा कबाड़ है जिस पे बहुत सारे बंदर आते हैं, जंगली जानवर आ रहे हैं, तो फिर इनको भी साफ़ करना पड़ेगा। हर एक गली गलियारे साफ सुध होंगे, क्योंकि आज तक हमारे पास फंडिंग नहीं थी तो इसलिए ऐसे ही रहने देते थे, इसको कोई ध्यान नहीं देता था। लेकिन अब इसके बाद जब लोग पैसा दे रहे हैं तो हमें भी काम करना होगा। तो देखो 2-3 दिन से मतलब 1 तारीख से ये सिस्टम शुरू हो गया था, तो इतनी पर्चियाँ इस पे कट गई हैं और इतनी पर्चियाँ इस पे कट गई हैं। तो ये सारा ये है, देखो मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है सरपंच देख रेख समिति सारी, इनका मोबाइल नंबर ये है, और ये पर्यटन गांव विकास समिति एवं इको विकास समिति, तो इसके द्वारा मतलब हम ये मुहिम चला रहे हैं। कैसे हो हमारे पेंटर साहब? यार तुम्हारी खुद लग गई थी यार, हाथ तो दिखा। पेंटर यहाँ देखो छुप रहे हैं यार। कहाँ हो रहा आजकल काम? अरे वाह वाह वाह, गुड्डू कर रहा है कंप्लीट यार। यहाँ भी जबरदस्त कलर कर दिया तुमने, सही करा मार्क्स। अब पहले हम लोग गांव के जहाँ पे पार्किंग वगैरह है ना, वहाँ पे पर्ची वगैरह काट रहे थे, लेकिन वहाँ पे जैसे ड्राइवर उतर रहे हैं, अब पहला पहला ना मतलब 1 तारीख से शुरू हुआ है, तो काफ़ी लोग बहुत नखरे दिखा रहे हैं उस चीज़ के लिए कि भाई पहले तो नहीं होता था, अब हो रहा है, ये चीज़ें क्यों हो रही हैं, तो उनको समझाने में दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए अब हम एंट्री गेट पर आ गए गाँव के कि यहाँ से स्टार्ट करें। तो यहाँ पर अगर गाड़ी वाला कुछ हल्ला करता तो यहाँ से उसको एंट्री नहीं देंगे गाँव में फिर, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब जैसे ही दिन का टाइम होता है तो गांव की ऐसी दादी ताई ये लोग ना अपनी बकरियां लेके जंगलों में चली जाती हैं, क्योंकि दिन में इनका लंच हो जाता है। फिर शाम को अपनी गाय भैंसे अपनी बकरियां लेके जंगलों में चले जाओ, फिर रात को आराम से आ जाओ। जब वो मतलब अब इतने सारे ये है ना बकरियां हैं, तो इनको घर पे लेके नहीं आ सकते घास वगैरह, तो इनको जंगलों में चुगा देते हैं। शाम को थोड़ा थोड़ा डालो तो पेट फुल हो जाता है उनका। अब जब से पर्चियाँ कटने लगी हैं तब से देखो गाड़ियों को ना लाइन पे लगाया जा रहा है सबको, यहाँ से लेके वहाँ तक। वो टेम्पो अभी आया इसलिए बीच में, नहीं तो सबको साइड पे लगा रहा है। पर्ची लेने का मेन मकसद ये है ना, ये देखो ये लोग आते हैं, इतना करकट यहाँ पे, इतने इतने बॉटल्स यहाँ सब जगह फेंक के जाते हैं। तो इसीलिए ये मुहिम छिड़ी है कि ये जितना कूड़ा करकट है ना, इसके लिए अगर हमें लेबर लगानी पड़ेगी तो उसकी कॉस्टिंग इन्हीं लोगों से लेनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये डिसीजन लिया गया पंचायत से। ये ले 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 ये ले 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 ए ले 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 ले। चलो घर पे आके ना लंच करते हैं। यहाँ पे मम्मी ने दाल चावल बना रखा है, राजमा चावल और हरी सब्जी।
और सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। सुबह उठ गए थे 7 बजे, वहाँ गए, फिर अभी जाके लंच कर रहे हैं। तो मतलब स्टार्टिंग में ऐसा ही होगा, जिसके साथ भी मतलब जब तक बारियाँ हैं ना तब तक यही सीन चलता रहेगा। लंच करने के बाद थोड़ा बहुत आराम किया और फिर से ड्यूटी स्टार्ट हो गई है उधर जाने की। जब भी गांव में कुछ काम शुरू होते हैं तो बारियां ना हमारी यहीं से स्टार्ट होती हैं, तो इसीलिए स्टार्ट में हम लोगों से ही स्टार्ट है, फिर यहाँ से आगे बढ़ के गाँव तक जाएगी बारी। तो इसीलिए शुरुआत में हमारी बारियां, और सुबह शाम मतलब दोनों टाइम हमें ही रहना पड़ेगा वहाँ तक 7 बजे तक। आज 6 बजे तक हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे और 6 बजे के बाद हम लोग चले जाएंगे घर के लिए। और फिर मतलब जो रात को जो टेम्पो ट्रेवलर कोई गाड़ी किसी होटल पे किसी के यहाँ पे आती है ना, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि गांव वालों को बताना है कि भाई मतलब ये पर्ची काट दो, इतने रुपए की, जो भी छोटा गाड़ी है बड़ा गाड़ी है तो उसके नाम पे ये कट जाएगी। तो ऐसा प्रोसेस है अभी स्टार्ट में। बाकी कैसी लग रही है आपको मतलब ये मुहिम? ये सिर्फ सफाई वगैरह के लिए कि हमें नेचर को बचाना है। इस नेचर में मतलब हम लोग जी रहे हैं और हमें कुछ नहीं मिल रहा है, हम इनको बचा तो रहे हैं, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं ना, बहुत गंदगी। अभी सुबह क्या हुआ कि यहाँ पे एक भाई आया, उसने यहाँ पे इतना बड़ा पैकेट फेंक दिया इधर ऊपर। तो फिर उसको समझाया, उसको वापस रिटर्न किया कि कहीं कबाड़ मिलेगा वहाँ डालना। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है समझाने के लिए। आज बिल्कुल रात का खाना सूखा सूखा हो गया आज। क्या बना रखा है ये? क्या बना है भैया? चलो टेस्ट करते हैं अभी। एक कुछ लोग आपने ही बनाया था ना? चलो पहले देखते हैं। ये लोग और कुछ भी बना रहे हैं इधर अंदर। इदी क्या बना रही हो? मैं गुड़ की रोटी बना रही हूँ। अच्छा, गुड़ की रोटी पहली बार हम बनाएंगे, मतलब पहली बार टेस्ट करेंगे गुड़ की रेट। इसमें घी भी रखा। पहले एक बढ़िया घी वाली रोटी बन रही है। अच्छा, उसके बाद हम गुड़ की रोटी बनाएंगे। कुछ इधर बना हुआ है खाना, ऐसे दिख रहा है यहाँ से सब हो रहा। चलो चलो बहुत बढ़िया। आज परवेश आज सूखा सूखा खाना पड़ेगा आज। चलो रायता किस चीज का? छाछ का? दही वाला। अब जहाँ पे पैसा लगता है फिर हम पीछे हट जाते हैं फिर। मम्मी देखो यहाँ बैठी हुई है आज बिल्कुल महारानी जैसी। इतने से हो जाएगा? इतने से हो जाएगा? आप लोगों का हो जाएगा इतने से? चलो ठीक है ठीक है ठीक है। ले परवेश, आज देखते हैं खिचड़ी कैसे बनती है आज। खिचड़ी नहीं, हाँ मतलब खिचड़ी बहुत टेस्टी है, खा लो शांति से। आज मैंने खुद ही नहीं पता मैंने बनाया क्योंकि एग्जैक्ट वही बना है ना। ले मैं तो चीज़ों की प्रसाद ले लूँगा। ये प्रसाद, ये कहीं प्रसाद नहीं है, मजा आ गया। प्रसाद। बहुत बढ़िया बन सकती थी। थोड़ा सा एफर्ट और लगते तो। आज ना इन्होंने गुड़ वाली रोटी बना रखी है। पापा ने खाई? कैसी हो रही है? परवेश कैसी हो रही है? बढ़िया। आप लोगों ने खाया? आप लोगों का तो डेली का है ना। हम ये चीज़ पहले हम ना नॉर्मल रोटी खाते उसके साथ गुड़ खाते थे। अभी ये चीज़ बढ़िया लग रही है। घी भी है इसमें। इंदौर का फेमस है क्या ये? नहीं बस खाते हैं, बढ़िया। नॉर्मल खाते हैं। इतनी को इसकी डिश पूछनी पड़ेगी कैसे बनाया ये। इतनी की फेमस डिश है। आप लोगों ने मैम सर्विस थोड़ा सा लेट है, खाना बढ़िया। अच्छा नया नया शुरू किया है। आप हमारे 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 साथ कोऑपरेट करें, हेल्प करवाएं, तो हम आपको बहुत अच्छी सर्विस देंगे। आपके प्यार से हम सर्विस अच्छी करेंगे। किचन में देखो कितना धुआं हो गया आज, गर्म हो रहा होगा इतना। नहीं इतनी ये बढ़िया था ये वाला पराठा। इतनी पराठा है क्या है ये? गुड़ की रोटी है। वाह इतना टेस्टी हो रहा था ना ये। वाह ये ले कुकर सारे घूम रहे हैं यार, मुझे इतना गंदा लग रहा है। हमारी सर्विस ही खराब है, हम क्या करें?